सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं सदा वन्दे पंचगुरूण वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो अच्छायाडं नमो लोये सब्बिशाउडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, भाष्यल दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोड़राज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनने अक्षय सुख को प्राप्त कर लिया है वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जीवों ने अक्षय सुख को प्राप्त नहीं किया, जो छद्मस्त हैं, वे इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं जिनकी पुण्य प्रगति है, जो मनुष्य पर्याय चल रही है, जो जीव कर्म भूमज वाले हैं वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, उस अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। भैया नरेंद्र भैया, नरेंद्र नाम है, सुरेंद्र भैया, जो पुरुषार्थ करने आए हो, आज धनतेरस है। क्या है? धनतेरस है। उनने पुरुषार्थ किया था। किसने किया था? महावीर स्वामी ने पुरुषार्थ किया था, आज योग निरोध किया था। क्या किया था? योग निरोध किया था। वो पुरुषार्थ किया था, पहले भाव मोक्ष हो गया था, उस द्रव्य मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया था। हमारे नरेंद्र भैया भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, 64 रिद्धि विधान करने आए। क्या करने आए? 64 रिद्धि विधान करने आए। आचार्य वर्ग रहे हैं जहाँ पे 64 रिद्धि वहाँ होती हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है, वहाँ पे अक्षय ज्ञान प्रकट हो जाता है, अक्षय सुख प्रकट हो जाता है। जो पुरुषार्थ चल रहा है ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। आज धनतेरस के दिन आज आत्मा को धन्य करने आए हो। किस लिए आए हो? जो अनादि काल से आत्मा अपावन हो रही थी, अपावन हो रही थी, जो पावन हो गए हैं उनकी आराधना कर कर इस आत्मा को धन्य करने आए हैं। आज धनतेरस है, लोग क्या करेंगे? अपने धन का व्यय किसमें करेंगे? नई नई वस्तुओं को खरीदेंगे। आचार्य वर्ग रहे हैं ऐसे भी जीव इस संसार में जो जीव हैं नीचा दिखाने के लिए भी धन का प्रयोग कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? उस पड़ोसी को क्या कर सकते हैं? जो पड़ोसी है, जो रिश्तेदार हैं, उनको नीचे दिखाने का पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। व्यक्ति नई गाड़ी खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? नया मकान खरीदेंगे, नए वस्त्र खरीदेंगे, नए आभूषण खरीदेंगे, नए पात्र खरीदेंगे। किस लिए खरीदेंगे? कि लक्ष्मी आए। किस लिए खरीदोगे?
आचार्य वर्ग कह रहे वास्तव में आज का दिन तो योग निरोध का दिन है। किसका दिन है? योग निरोध करने का दिन है। मन को भी विराम लगाना है, वचन को भी विराम लगाना है और काल को भी विराम लगाना है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो छद्मस्त हैं वो योग निरोध नहीं कर सकते, पर इतना तो कर सकते हैं मन वचन काय को नियंत्रण कर सकते हैं। जहाँ पे अशुभ प्रवृत्ति चल रही है, अशुभ प्रवृत्ति चल रही है, उसको शुभ प्रवृत्ति में परिवर्तित कर सकते हो। आप भगवान की पूजन की, महावीर स्वामी भगवान की पूजन की कि नहीं की? पंडित जी साहब अर्घ तो चढ़ाया ही है। आचार्य वर्ग कह रहे उन प्रभु की पूजन की और भावना भा लेना, भावना भा लेना हम आपकी पूजन कर रहे हैं, तदगुण लब्धे, आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो। वो धन के लिए पूजन कर ली, किसके लिए? यदि धन के लिए पूजन कर ली तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं प्रशस्त पुण्य का बंध होगा, प्रशस्त पुण्य का बंध होगा। और पुण्य तो बढ़ेगा, धन तो आएगा, पर वो संसार का ही कारण बनेगा। जो नारायण प्रति नारायण होते हैं, तपस्या करते हैं, निधान करते हैं, निधान करते हैं, बाहर के वैभव का निदान करते हैं, चक्रवर्ती आदि पदों का निदान करते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे वो पद की प्राप्ति तो हो जाती है, पर वो दुर्गति को प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती बनते हैं, नारायण बनते हैं, प्रति नारायण बनते हैं और नियम से उस चक्रवर्ती पद को भोगते हैं, नारायण पद को भोगते हैं और नियम से नरक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अधोगति में जाते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे दिया तो जलाना, किस लिए जलाना? उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए, अनंत ज्ञान को प्रकट करने के लिए। घर की सफाई की कि नहीं की? दीपावली का समय है, लोग घर की सफाई करते हैं। किसकी सफाई करते हैं? घर की सफाई करते हैं, घर को रंग रोगन करते हैं। इस आत्मा की सफाई की कि नहीं की? आचार्य वर्ग कह रहे सही दीपावली मनाना तो जब सार्थक है, जब मन की कलुषता समाप्त हो जाए, मन की कलुषता समाप्त हो जाए, वो विषय आसक्ति है वो समाप्त हो रही है। तो आचार्य वर्ग कह रहे आपका दीपक जलाना सार्थक है, प्रभु की आराधना कर सार्थक है, घर की सफाई आदि करना सार्थक है। घर की सफाई करोगे तो हिंसा होगी, क्या होगी? जहाँ पे बहु आरंभ होता है वहाँ पे हिंसा होती है, और जहाँ पे हिंसा होती है आचार्य वर्ग के नियम से पाप का आश्रय होता है। किसका आश्रय होता है? पाप का आश्रय होता है। वो आचार्य वर्ग करे यदि अंतरंग की सफाई करोगे तो कसाई बैठी हुई है, जो कसाई बैठी हुई है वो कसाई उपशम को प्राप्त होगी, क्षय उपशम को प्राप्त होगी, वो क्षय को प्राप्त होगी। तो आचार्य वर्ग के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये हुंडा सफड़ी काल है, पंचम काल है। कौन सा काल है? कली काल में आचार्य वर्ग रहे कर्मों का क्षय नहीं हो सकता, पे हुंडा सपनी काल का दोष है। इस पंचम काल में भी अरिहंत हो गए। अंतिम केवली कौन हुए? जम्बू स्वामी। ये हुंडा सपनी का काल का दोष है। चतुर्थ काल का जन्मा हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष चला गया। क्या चला गया? मोक्ष चला गया। हमारे आपका बड़ा सौभाग्य है। पंचम काल है या कली काल है, प्रभु नहीं है पर प्रभु का उपदेश है, मार्ग है, मोक्ष नहीं है पर मोक्ष मार्ग है। क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कहाँ से चालू होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य वर्ग रहे जहाँ पे सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, वो सम्यक चारित्र तीनों की योग्यता होती है, वहाँ पे मोक्ष मार्ग खुलना प्रारंभ हो जाता है। भैया सुरेंद्र भैया किसको खोलने आए हो? मोक्ष मार्ग को खोलने आए। किसको खोलने आए हो? तो भगवान की उपासना चल रही है, मोक्ष मार्ग के लिए चल रही है, आत्म गुणों को प्राप्त करने के लिए चल रही है, उस अक्षय निधि को प्राप्त करने के लिए चली। एक गरीब था, कौन था? भिखारी था।
वो भीख मांगा करता था। क्या मांगा करता था? भीख मांगा। ऐसे भी जीव संसार में है, जन्म होता है, उनका जन्म होता है, और जन्म लेते साथ ही वो दरिद्र होते हैं। कैसे होते हैं? दरिद्र होते हैं। हमारा आपका सौभाग्य है, जन्म हुआ, ऐसे कुल में जन्म हुआ, ऐसे घर में जन्म हुआ कि वहां पे भीख नहीं मांगना पड़ी। ऐसे भी जीव हैं तो सुबह उठते हैं, वो भीख मांगते हैं। क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं। 2 वक्त के लिए अनाज नहीं है, भोजन नहीं है, वो भीख मांगकर वो अपने उदर की पूर्ति करते हैं। आचार्य वर्ग रहे, उनने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया। पूर्व भाव में तो पुण्य बांधा था, उसका दुरुपयोग किया, और आज पाप का उदय आ गया, और निर्धन अवस्था में वो भीख मांग रहे हैं। वो जीव भीख मांग रहा था। क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। बीच चौराहे पे कुटिया बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? कुटिया बनी हुई थी। शासन ने कह दिया इस कुटिया को अलग कर दिया जाए, यहाँ पे रोड बनना है, विकास होना है। वे कुटिया बनी हुई थी, लोग उसकी कुटिया को मिटाने आए। किसको मिटाने आए? कुटिया को मिटाने आए। भैया जब कुटिया मिटती है तो कैसा लगता है, और जब कुटिया तैयार होती है तो कैसा लगता है? सुरेंद्र भैया, मकान बन गया कि नहीं बन गया? कहाँ पर बन गया? मलेरा में। अब इंदौर में तो नहीं बनाना। आचार्य वर्ग के रहे, लोग सुख की तलाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं मलेरा में सुख नहीं है, इंदौर में सुख है। इंदौर वाले कहते हैं बंबई में सुख है, बंबई वाले कहते हैं अमेरिका में सुख है, अमेरिका वाले कहते हैं अब तो चांद पर सुख है। कहाँ पर सुख है? चांद पर सुख है। आज व्यक्ति कह रहे हैं स्थान का परिवर्तन होगा, स्थान का परिवर्तन होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं गुण स्थान का परिवर्तन होगा। जैसे ही गुण स्थान का परिवर्तन होगा, ये विशुद्धि बढ़ेगी, वो सुख का अनुभव बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। स्थान का परिवर्तन मत करना। किसका परिवर्तन करना है? गुण स्थानों का परिवर्तन करना है। और गुण स्थान का परिवर्तन होगा तो सुख का अनुभव होगा, वास्तव सुख का अनुभव होगा। और मिथ्यात्व बना रहेगा तो आचार्य वर्ग करे सच्चे सुख का अनुभव होने वाला। सच्चे सुख का अनुभव विशुद्धि से होता है। किससे होता है? लोग उसकी कुटिया मिटाने आए, और जैसे ही कुटिया मिटाने लगे, वह लेट गया, उस कुटिया में लेट गया। प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे, पर ये कुटिया का विनाश नहीं देख सकता। लोगों ने सोचा ये गरीब व्यक्ति है, इसके जाने के बाद इस कुटिया को हटाएंगे। निर्णय कर लिया, उन्होंने निर्णय कर लिया। कुछ समय के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस कुटिया को उठाया गया, और जैसे कुटिया को उठाया गया तो उसमें धन गड़ा हुआ था। वो भीख मांगता था। क्या करता था? भीख मांगकर धन को एकत्रित करता था, उस कुटिया में निवास कर रहा था। आज धनतेरस है। क्या है? धनतेरस है। लोग धन की कामना करेंगे। किसकी कामना करेंगे? धन की कामना करेंगे। दरवाजे खोल कर रखेंगे कि लक्ष्मी प्रवेश करे। क्या करे? लक्ष्मी प्रवेश करे। पर आचार्य वर्ग रहे हैं लक्ष्मी पुण्य की राशि होती है। यदि आपका पुण्य है, दरवाजा भी बंद होगा तो लक्ष्मी आपके घर में होगी, और दरवाजा खुला होगा तो आचार्य वर्ग रहे पाप का उदय आ जाएगा तो लक्ष्मी वो दरवाजे खुले हुए दरवाजे से पलायन कर जाएगी। कामना मत करना। आचार्य वर्ग करे कनक कनक ते शोगुनी माधिकताधिकाय, जो पाए सो बोरायो, जो खाए सो बोराय। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे धन संपत्ति आती है व्यक्ति को मद चढ़ता है, और जहाँ पे मद चढ़ता है आचार्य वर्ग करे जो आत्मा के गुण हैं वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। मान आदि क्रोध आदि चढ़ता है, क्षमा आदि धर्म समाप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया
समझ लेना श्वास आ रही वो जा रही है। यदि श्वास रुक गई, मनुष्य पर्याय चली गई, मनुष्य पर्याय चली गई, वो आचार्य वर्ग रहे। यदि भव्यता है वो नरक में भी चले गए, नरक में भी चले गए। यदि जाति स्मरण हो गया, वेदना अनुभव हो गया, यदि संबोधन मिल गया, तो आचार्य के वहां भी सम्यक की प्राप्ति हो सकती है, कर्ण लब्धि की प्राप्ति हो सकती है। अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी कर्ण लब्धि को प्राप्त करता है, प्रथम उपशम को प्राप्त कर कर वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। अंतर्मूर्त के लिए सम्यक दृष्टि होता है, और अंतर्मूर्त के बाद वो क्षेपसम को भी प्राप्त कर सकता है और मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर सकता है। समझ लेना भैया, अच्छे से समझ लेना। और जैसे उसके प्राण पखेरु उठे, उस कुटिया को निकाला गया, तो वहां पर दौलत के ढेर लगे हुए थे। आचार वर्ग रहे हैं, जो मोही व्यक्ति होते हैं, जो मोही व्यक्ति होते हैं, न अच्छा खा सकते हैं, न अच्छा पहन सकते हैं, न दान आदि कर सकते हैं। न्याय से कमाए हुए धन, न्याय से कमाए हुए धन वो जिनालय में लगता है, जिन बिम में लगता है, धर्म कार्य में लगता है। वो आचार वर्ग रहे, जो अन्याय से कमाए हुए धन वो पाप में लगता है, पाप कर्म में लगता है। इस बात को अच्छे समझ लेना। आज महावीर स्वामी भगवान ने योग निरोध किया, पहले भाव मोक्ष हो गया, उस द्रव मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उनने योग निरोध किया, योग निरोध किया। और जैसे ही आज का कृष्ण शुक्ला कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन योग निरोध किया, और चतुर्दशी के बाद अमावस्या के दिन उनने भाव मोक्ष को प्राप्त कर कर अपने जीवन को सफल बना लिया, और वह अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए तनुवाद वलय पर जाकर एक समय में अनंत समय के लिए विद्यमान हो गए। वो अनंत सुख का भोग करते हुए उनने अपनी पर्याय को सार्थक कर लिया। अंत में भावना भाते हैं कि आप भी धर्म ध्यान करें, कोई वांछा नहीं करें, धन की वांछा ना करें, आत्मगुणों की वांछा करते हुए धर्म ध्यान करें, इसमें आपका कल्याण है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और प्रतिमा स्थल की जबलपुर